जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा युग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। ताम प्रमार्तिना मशेषयन्नाम भवान शेषवित् विशोषणम मन्मथ दुर्मदामयम समाधि भैसज्ज गुणैर्विलीनियत् परिश्रमांबर भय बीचि मालिनी त्वया सुतृष्णा सरिदारि शोषिस्ताय असंग घर मार्ग गवस्थितेजसा परम ततो निर्वृति धाम तावकम सुहृत्वयि श्री सुभगत्वमश्नुते दुसंस्त्वयि प्रत्यवत् पीडीयते भवानुदासीन तमस्तयोरपि प्रभो परम चित्रमिदं तवेहितं त्वमीदृशस्तादिशीत्यम्बं पिलापिले स्वल्पमतिर्महामुने अशेष माहात्म्यमनीरियन्नपि शिवाय संस्पर्शिवामृताम्बुदेति। श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमो नमाय। धर्म तीर्थ मन घम प्रवर्तयन् धर्म इत्यनुमतां सतां भवान् कर्म कक्ष मदहत् तपोग्निभिः सर्व शाश्वतमवाप शंकरा देव मानव निकाय सत्यमय रेज से परिवृतो वृतो बोधायि तारका परिवृतोति पुष्कलो व्योमिनीव ससलांचनो मलाय प्रातिहार्य विवै परिष्कृतो देहतोऽपि विरतो भवानुभूत मोक्ष मार्गमसन्न राम राम नापि शासन फलैषनातराय काय वाक्य मनसां प्रवर्तयो न भवंस्तो मुनिश्च कीर्ष्या न समीक्ष भवता प्रवर्तयो धीरतावकमचिन्तनीहितं मानुषीं प्रकृतिमव्यतीतिवान् देवतास्वपि च देवतायता तेन नाथ परमासि देवता श्रेयसे जिनवृषप्रसीदनम् इति श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। मिदाय रक्षां परता प्रजानां राजा चिरं यो प्रतिमा प्रतापाय व्यधत्परस्तात् सतेव शान्तिर्मुनिर्दयामूर्तिर्वाग् शान्तिं चक्रेणीया शत्रुभयङ्करेण जित्वा नृपा सर्वनरेन्द्र चक्रं समाधिचक्रेण पुनरज्जगायो महोदयो दुर्जय मोहे चक्रं राजश्रिया राजसुराज सिंह राजयो राजसुभोग तंता आरंत लक्ष्म्या पुनरात्म तंत देवासुरोदार सबीर राज यस्मिन् बुद्राजनिराज चक्रम मुनौ दयादीदिति धर्म चक्रम पूज्य महु प्रांजलि देव चक्रम ध्यानोन्मुखे ध्वंसिके तांत चक्रम सदोष शांत्यावेतात्म शांतिर शांतिर्विधाता शरणं गतानां भूयात् भव क्लेश भयोपशान्त्यै शांतिर्जिनो में भगवान शरण्य। श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। कुंतो प्रवृत्ति खिल सत्य दयैकिताराय कुंतुर्जिनो जर जरा मरणोपशान्त्यै
त्वं धर्मचक्रनिवर्त्यसि स्म भूत्यै भूत्वा पुरा क्षितिपतिस्वरचक्रपाणि तृष्णार्चिसा परिदहन्ति न शान्तिरासाय मिष्टेन्द्रियार्थविव वै परिवृद्धिरेव तथैविकाय परितापहरं निमित्तो मिथ्यात्मवान्विषयसौ परान्मुखोऽभूत् बाह्यं तपा परम दुश्चर्माचरविस्तो माध्यात्मकस्य तपसा परिबृङ्गणार्थम् ध्यानं निरस्य खलु सद्वयमुत्तरस्मिन् ध्यानद्वये विवर्तिसेति सयोपपन्ने हुत्तासु कर्म कटुक प्रकृतिश्चतस्रो रत्नत्रयातिशय तेजस जाति वीर्याय विभ्राज से सकल वेद विधिर्विनेता व्यप्रेयता वियति दीप्तिरुचिर्विवस्वान् यस्मान् मुनीन्द्र तव लोक पितामाद्या विद्या विभूति कणिकामपि नाप्नुवन्ति तस्मात् भवन्तमजमप्रतिमेयमार्या स्तुत्यां स्तवन्ति सुदया श्वेतैकितानैति श्रीकुन्थुनाज्जनिन्दाय नमो नमः गुणस्तोकं सदलंग तद्भवतो कथास्तुति अनन्ताते गुणा वक्तुमशक्यास्तैषा कथं तथापि ते मुनीन्द्रस्य यतो नामापि कीर्तितं पनाति पुण्यकीर्तिर्नस्ततु ब्रूयाम किञ्चन लक्ष्मी विभव सर्वस्व मुमुक्षुश्चक्रलाञ्छनं साम्राज्यं सार्वभौमं तेजरत्नमिवाभवत् तौ रूपस्य सौन्दर्यं दृष्ट्वा तृप्तिमना पिबान् दयक्षा सक्रा सहस्राक्षो बभूवो गौ विस्मयाय मोरूपूरूपू पापा कसाय वट साधना दृष्टि संपदो प्रेक्षास्तया धीर पराजिताय कंदर पश्यो धरोधर पस्तैलोक्यो विजयार्जिताय हिरे पयामास तम धीरे त्वयि प्रतिहतोदयाय आयात्तं च ददात्वे च दुःखे अनर्दरोत्तरा तृष्णा नदीत्वया तीर्णा विद्यानावा विविक्तया अंतका कृन्दकोणीनां जन्मज्जुत्सका सदा त्वमान्तकान्तकं प्राप्य व्यावृत्ता कामकारता भूषावेशायुधत्यागी विद्यादं दया परम रूपमेव तवा चष्टे धीर दोष निग्रहम समंत तोंग भाषाम ते परिवेशेण भूयसा तमो वायम अपकीर्णम आध्यात्मं ध्यान तेजसा सर्वज्ञ ज्योत सोभूतस्ताव कोमयिनो दयाय कम न कुर्यात् प्रणम्यं ते सत्वं नाथ सचेतनम त्ववाग्मृतं श्रीमत् सर्ववासा सुभावकं प्रणीयत्वमृतं यद्वत् प्राणिनो व्यापि संसदि अनेकान्तात्मदृष्टिस्ते सति शून्यो विपर्या तथा सर्वं विश्रुक्तं स्यात् तद्युक्तं सुघातता ए परस्खिल्तो निद्रा सोदोष विनिमीलिना तपस्विनास्ति किं कुर्यारपत्यं तन्मति श्रियाय ते तं सुघातनं दोषं समीकर्तुमनीश्वराय तद्वसंसो हनोबालस् तत्त्वा वक्तव्यतां सताय सदेक नित्य वक्तव्यास्तद्विपक्षाशीनयाय सर्वतेति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादितीयते सर्वथा नियमत्यागी यथा दृष्टमपेक्षकाय साक्षब्दास्तावके न्यायिनान्यशामात्मदुषाम् अनेकान्तोप्यनेकान्ता प्रमाणनय साधना अनेकान्ता प्रमाणात् ते तदेकान्तोऽर्पितोऽन्यात् इति निरूपमि युक्तिशासना प्रीयत योग गुणानुशासना अर्जुन दमतीत नायकास् तोमो सतां प्रतिबोधनायिका मति गुण विभवानुरूपतास् तैवार रागम दृष्टिरूपता गुण कृष्णमपि किञ्चिन्नोदितं मम भवता दुरितासि नोदितम् इति श्री अर्जुनन्दाय नमो नमः यस्महर्षि सकल पदार्थ तत्तवबोधा समुजनि साक्षात् सामरमत्यं जगदपि सर्वं प्राञ्जलिभूत्वा प्रणपतते स्म यस्य च मूर्ति कनकमयीव शशिपुरतावा कत परिवेश वागपितत्वं कथयतु कामा स्यात्पद पूर्वा रमयति सानुं यस्य पुरस्ताद् विगलित
माना न प्रतितीर्था भुवि विवेदन्ते भूरपि रम्या प्रतिपदमासी जाते विकोसाम्बुज मधुहासा यस समान्ता जिन शिशिरांशो शेषक साध ग्रह विभूत तीर्थमपेशम जनन समुद्र तासित सातो तरण पथोग्रम यस चुंगलम परम तपोनिर ध्यान मनंतम दुरिति मदाक्षी तम जिन सिंहम कित करणीयम मल्लिम सल्लम शरण मितो। यदि श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्र की जय। अब मुनि सुब्रतनाथ भगवान और आज शनिवार का दिन, कौन सा दिन? आज शनिवार का दिन है। मुनि सुब्रतनाथ भगवान का स्तवन शुरू हो रहा है। वैसे शनि का मुनि सुब्रत भगवान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बाद भी लोगों ने ऐसा मानना शुरू कर दिया है। लेकिन संयोग की बात है कि आज हम मुनि सुब्रतनाथ भगवान का जब स्तवन शुरू कर रहे हैं तो शनिवार है, लेकिन शनि से कोई संबंध नहीं है। ग्रह अनादि निधन है और भगवान तीर्थंकर शादी है, इसलिए अनादि में शादी का तालमेल बैठ नहीं सकता है। तो हम ये कह सकते हैं ये किसी विद्वानों की चतुराई का परिणाम है कि जो शनिवार को मुनि सुब्रतनाथ भगवान का बात जोड़ दी गई है। अधिगत मुनि सुब्रत स्थित मुनि वृषभ मुनि सुब्रत नगा मुनि परिषदि निर्बभौ भवान निर्बभौ भवान निर्बभौ भवान नुडु परिषद परिवीत सोमवार अधिगत मुनि सुब्रत स्थित मुनि वृषभ मुनि सुब्रत नगा मुनि परिषदि निर्बभौ भवान नुडु परिषद परिवीत सोमवार परिणति सिख कंठ रागया परिणति सिख कंठ रागया कृतमद निग्रह विग्रह भया कृतमद निग्रह विग्रह भया तौजन तपसा प्रसूतिया ग्रह परिवेश रुचि विशोभितम। फिर से एक बार परिणति से की कंठ रागया कृतमद निग्रह विग्रह भया तौजन तपसा प्रसूतिया ग्रह परिवेश रुचि विशोभितम। शशि रुचि शुचि शुक्ल लोहितम शशि रुचि शुचि शुक्ल लोहितम सुरभितरम बिरजो निजम बपू सुरभितरम बिरजो निजम बपू तव शिवमति विस्मयम यते यदपि चावान मनसीय मीयतम। शशि रुचि शुचि शुक्ल लोहितम सची नहीं शशि रुचि
शुचि शुक्ल लोहितम सुरभितरम बिरजो निजम बपू तौ सुमति विस्मयम यते यद्यपि चवान मनसीयमीतम। स्थिति जनन निरोध लक्षणम, इस नहीं बोलना, स्थिति 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 जनन निरोध लक्षणम चरमचरम च जगत प्रतिक्षणम इति जिन सकलग्न लांछनम वचन मिदम बदताम बरसते। स्थिति जनन निरोध लक्षणम चरमचरम च जगत प्रतिक्षणम इति जिन सकलग्न लांछनम वचन मिदम बदताम बरसते। दुरित मल कलंक मष्टकम निरुपम योग बलेन निर्दहन अभव दभव सौख्यवान भवान भवतु ममापि भवोपशान्ते। दुरितमल कलंकमष्टकम निरुपम योग बलेन निर्दहन अभव दभव सौख्यवान भवान भवतु ममापि भवोपशान्ते। भवतु ममापि भवोप शांते। ये हमारे कौन से भगवान हो गए? मुनि सुब्रतनाथ भगवान का उच्चारण किया अपन ने। अब क्या कहते हैं मुनि सुब्रतनाथ भगवान का स्तवन करते हुए कि सबसे पहले है अधिगत मुनि सुब्रत स्थितिर। मुनि विशुभो मुनि सुब्रतो न। अधिगत माने जानना, अधिगत सुनिश्चित हो जाना। मुनि सुब्रत, मुनि सुब्रत स्थिति कि मुनियों के उत्तम व्रतों की स्थिति को अधिगत करके प्राप्त कर लिया है। मुनियों की, जो मुनि होते हैं, मुनि मन सम ओज्जल नीर प्रासुक गंध भरी भरी कनक कटोरी धीर। अब क्या कहते हैं? मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, मुनि के मन के समान जो उज्ज्वल नीर है जिसमें कोई कलंक नहीं है। तो यहां कहते हैं अधिगत, जो प्राप्त किया आपने, मुनि सुब्रत स्थितिर मुनि वृषभो मुनि सुब्रतो न घाय। आप मुनियों में प्रधान गणधर के जैसे, और क्या हो गया, मुनियों में श्रेष्ठ हैं। और जो अनघ, अनघ माने न अघा इति अनघा, जो अघ नहीं है, पाप नहीं है, उसे अनघ कहते हैं। तो वो पापों से रहित हो चुके, चार घातीय कर्म से रहित हो चुके हैं। ऐसे भगवान आप, भगवान उडु परिषद, उडु माने मुनि परिषदी, उडु परिषदी। हे मुनि सुब्रतनाथ भगवान, आप इस नाम से सार्थक हैं। और आप कैसे? मुनियों की परिषद, मुनियों की सभा के बीच में। उडु परिषदी सोमवत, उडु माने नक्षत्र होता है, तारे होते हैं। उन नक्षत्रों के समूह में घिरे हुए चंद्रमा के समान निर्विभव, निर्भव माने शोभायमान हो रहे हैं। अब मुनि सुब्रतनाथ भगवान का क्या स्तवन किया गया, जरा ध्यान से देखना, सुनना भी, कि
मुनियों के उत्तम व्रतों की स्थिति को जिन्होंने जान लिया है, सुनिश्चित कर लिया, उसको प्राप्त भी कर लिया। मुनियों के व्रत कौन कौन से होते हैं? एक प्रश्न। 5 व्रत होते हैं: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन 5 व्रतों को 5 समिति होती उनकी। 5 समिति किन्हें कहते हैं? ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। इसके बाद 5 इंद्रिय विजय होते हैं: स्पर्शन इंद्रिय विजय, रसना इंद्रिय विजय, घ्राण इंद्रिय विजय, चक्षु इंद्रिय विजय और कर्ण इंद्रिय विजय। ये 5 इंद्रिय, तो ये 5 3 15 हो जाते हैं। इसके बाद इन 15 के बाद फिर क्या होता है कि 6 आवश्यक होते हैं: समता, वंदना, स्तवन, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायसर्ग। और श्रावक के 6 आवश्यक जो होते हैं: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये 6 किसके होते हैं? श्रावक के। मुनि के कौन से होते हैं? समता, वंदना, स्तवन, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायसर्ग। और इसके बाद फिर क्या होता है? तो फिर इसके बाद आते हैं 7 शेष गुण होते हैं। 6 आवश्यक के बाद 7 शेष गुण। तो 7 शेष गुण कौन कौन से हैं? तो कहते हैं 7 शेष गुण में एक तो एक जगह आहार लेना और एक बार आहार लेना, एक जगह आहार लेना और एक बार आहार लेना, 2 हो गए। और तीसरे खड़े होकर के आहार लेना। कैसे होकर के आहार लेना? चौथे नग्नता रखना, 5 में केशलंच करना, 6 में स्नान नहीं करना, 7 में अदंत धावन, दांत नहीं घिसना। ये 7 गुण जिनके पास हैं वो 28 मूल गुण के धारी मुनि महाराज जी होते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जिन्होंने अपने व्रतों को बहुत अच्छी तरीके से जान लिया है और उन व्रतों में जो लीन होने वाले हैं और जिन्होंने क्या किया, घातीय कर्म को नष्ट कर दिया है और जो मुनियों की परिषद के बीच में उस प्रकार है जिस प्रकार से नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा होता है, स्वभाव में इस तरीके से। ये पहला हमारा काव्य। अब इस काव्य में एक समोसरण की बात भी आई है। समोसरण में साधुओं के बीच में घिरे रहते हैं तीर्थंकर। साधुओं के बीच में तीर्थंकर घिरे रहते हैं उस प्रकार से जैसे चंद्रमा के बीच में कौन घिरा रहता है? तारों के, नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा घिरा रहता है। चंद्रमा के बीच में तारे नहीं घिरे रहेंगे, नक्षत्रों के बीच में, तारों के बीच में कौन घिरा रहता है? चंद्रमा शोभायमान होता है। इसी तरीके से आप भी मुनियों की परिषद के बीच में शोभायमान हो रहे हैं। परिणति सिकी कंठ रागया कृतमद निग्रह विग्रहावया तवजन तपसा प्रसूतया ग्रह परिवेश रुचेव शोभितम। कृतमद निग्रह विग्रहावया। अब वो कहते हैं कृत मद, काम और अहंकार। कृत माने काम, मद माने अहंकार, निग्रह उनको निग्रह करने वाले, जिनेन्द्र देव कहलाते हैं। परिणत सी की कंठ आ गया और तरुण मयूर के कंठ के समान जिनकी काया काली थी, नीली। और इसके उपरांत तपसा प्रसूतिया, तप से उत्पन्न हुए। तब विग्रहा भैया आपके शरीर के चारों ओर आभा, क्या कहा?
आभया, भया नहीं है, आ भया माने आभा के द्वारा जो क्या होते हैं, जो फैलने वाली दीप्ति आभा है। ग्रह परिवेश रुचेव शोभितम, चंद्रमा के चारों तरफ मंडल होता है, उस मंडल की जिस तरीके से शोभा होती है उसी प्रकार से आप भी शोभित हैं। 2 बार चंद्रमा का उदाहरण दे दिया है, ध्यान से सुनना जरा, कि काम और मद, तो जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। जिसने राग द्वेष और कामादिक को जीत लिया है वो ईश्वर कहलाते हैं। और ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के शरण में, ईश्वर के सच्चे ईश्वर की पहचान में ही आत्मविश्वास पैदा होता है। जब हम भगवान के पास आ जाते हैं तो कोई हमसे ये कहता है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आत्मविश्वास कहता है जब तक मैं भगवान की शरण में हूँ तब तक कुछ नहीं होने वाला, और जो कुछ भी होना हो जाए। हम भगवान की शरण में रहते हैं तो कोई उसे रोक नहीं पाता है। अच्छा ये बताओ, घर में मरना, अस्पताल में मरना, मरना तो कहीं है ही, तो फिर कहाँ? और मंदिर में। तो कौन सी जगह चुनी जाना चाहिए? जो अस्पताल में चले जाते हैं वे बच जाते हैं क्या? जो अस्पताल नहीं जाते वो क्या मर जाते हैं? नहीं समझे। तो दोनों तरफ आप लागू कर लें, लेकिन एक बात है सबसे बड़ी, वो ये है कि काम और मद को जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे काम और मद को जीतने वाले, अहंकार और काम को जीतने वाले ही हमारे पूजनीय होते हैं। और जो अहंकार और मद को नहीं जीत पाते हैं वो पूजनीय नहीं होते। क्योंकि हम तो ये बात कहते हैं, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरूं। साधु के प्रत्यय से, निमित्त से जो हमारे लिए चीज पैदा होती है, सत्संग करते हैं, उनके साथ में बैठते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं, तो हमें उपलब्धि क्या है? तो कहते आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि कि आपको ये पता चल जाता है किसके साथ कैसा रहना, किसके साथ कैसा रहना, ये हमें पता लग जाता है। तो हम भगवान के सामने जब आते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि भगवान के साथ किस प्रकार से हमें रहना, भगवान के मंदिर में किस प्रकार से रहना और घर जाकर के किस प्रकार से रहना। यदि घर मंदिर में जैसे रहते हैं वैसे यदि घर में रहने लगे तो ये ध्यान रखना हमारा कल्याण निकट भविष्य में बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हम निकट भविष्य में यदि अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हैं और आत्मा की बात सुनना चाहते हैं तो एक ध्यान रखना कि आत्मा की बात सुनने के बाद निश्चित तौर पर कल्याण पथ मिलेगा। इसलिए कह दिया तब जिन तपसा प्रसूतिया, आप जो है ना तप के प्रसूतिया, प्रसूतिया माने तप से उत्पन्न हुए, विग्रहा भया, शरीर की चारों तरफ से आभा फैली है, दीप्ति फैली है, और ग्रह परिवेश रुचेव शोभितम, जिस तरीके से ग्रहों के चारों तरफ घिरे होने पर शोभा बढ़ जाती है, इसी तरीके से हे भगवान आपकी शोभा बढ़ रही है। सुंबत प्रभावले भूरी विभा विभोस्ते लोकत्रे द्युतिमतां द्युतिमा क्षिपन्ति पद्यो दिवाकर शिखाभिराम। जी ये नहीं, संख्या दीप्त्या जयत पीन। जैसे रात में चंद्रमा होता है उसका मंडल होता है और दिन में सूर्य का मंडल होता है, इसी तरीके से भगवान आपके चारों तरफ ये जो भामंडल है ये शोभा बढ़ाने वाला है। लेकिन भगवान का शरीर जो है वो चारों तरफ से आभामय है
और आभामय होने के कारण से उसकी आभा ऐसी है कि जैसे वह चार शोभा को ही प्राप्त होता रहता है। जिस तरीके से चंद्रमा ग्रह नक्षत्रों के साथ घिरा रहता है, नक्षत्रों के साथ, उसी तरीके से हे भगवान आप भी घिरे हुए हैं। शशि रुचि शुचि शुक्लतम सुरभितरम बीरजो निजम बपू तौ श्योमति विस्मयम यते यद्यपि चवान मनसीय मीतम। यते यति के, हे यति, हे यते, हे मुनि, शशि रुचि शुचि शुक्ल लोहितम, चंद्रमा की किरणों के समान शुचि में निर्मल और सफेद खून से युक्त हैं। कैसे युक्त हैं? सफेद जिनका खून हो जाता है, परम उदारिक शरीर जिनका हो जाता है, उस परम उदारिक शरीर से जो युक्त हैं। और कैसे हैं? शशि रुचि शुचि शुक्ल लोहितम सुरभितरम, और सुरभि तरम। सुरभि किसे कहते हैं? कोई सुरभि से पूछना कितने, तो स्वर्ग की गाय को भी सुरभि कहते हैं। किसको कहते हैं? स्वर्ग की गाय को सुरभि कहते हैं। और सुरभि दूसरा नाम क्या होता है? क्यों नहीं होती? देवी तो सब बनते, तो पता नहीं है। देवों के पास ऐसी कला होती है जिसे बोलते हैं अपन वैक्रियक शरीर, जिसके माध्यम से कुछ भी बन जाते, घोड़ा, हाथी, सब बन सकते वो। और जब वो सब बन सकते तो गाय क्यों नहीं बन सकते? तो उस देवों की गाय का नाम, स्वर्ग की गाय का नाम सुरभि है। तो वो कहते हैं सुरभि तरम। सुरभि तर का मतलब होता है जिनके, जिसके पूरे जाकर के सुगंध तर हो गया। सुगंधमय नहीं, सुगंध से भी सुगंध तर, सुगंध तम और तर। कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री, दो प्रकार की डिग्री। इसलिए वो कहते हैं कि शुक्ल लोहितम, लोहितम शुक्लम, जिनका खून सफेद हो चुका है, ऐसे सुरभितर सुगंधित शरीर वाले। तो भगवान के जन्म के 10 अतिशय में कहा गया ना, अतिशय रूप सुगंध तन नहीं पसेब निहार। अतिशय रूप सुगंध तन, जिनका अतिशय सुंदर रूप है, सम चतुर्थ संस्थान, बिल्कुल अतिशय रूप सुगंध तन, नहीं पसेब निहार, न जिनके पसीना आता है न निहार होता है, और जिनका खून भी शरीर का सफेद रहता है, और जिनके पास क्या होता है कि भीतर से भीतर अनुभूति होती रहती है। ऐसे बिरजा निजम बपू। बिरज माने होता है रज से रहित। किससे रहते हैं? बिरजा, रज से रहित, मल से रहित जो है आपका निज बपू। शरीर क्या होता है? अपना शरीर होता है। फिर इसके बाद इन्होंने क्या कहा? शिवम, अत्यंत शुभ, अति विस्मयम, अति आश्चर्य वाला, चे और वान मनो मानसीय स्थितिम, मानुष वचन और मन की भी स्थिति क्या हो जाती है? यद हितम, जो चेष्टा है वो भी हितकारी होती है। संसार के संपूर्ण जीवों के हित करने की भावना से अत्यंत आश्चर्यमय भगवान की होती है। ये 3 काव्य यहाँ पर सामने आए हैं मुनिसुब्रत नाथ भगवान का स्तवन करते हुए, और इन काव्यों के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि भगवान का जो शरीर होता है वो शरीर भी शशि की रुचि,
शशि की आचार्य श्री ने भी इनके लिए 3 छंद लिखे हैं, तीनों अपन शुरू से आखिरी तक पढ़ लेंगे तो अपन को बिल्कुल समझ में। मुनि वन मुनि पथ चलते मनुजन, मुनिपन में दृढ़ हो मुनि नाथ हुए, मुनि सोव्रत प्रभु पाप रहते हो, निज में रत दिन रात हुए, मुनियों के भी मुनि तल सोम रहे, द्वादश विधि खर तप करे तुमने, दे मोह सब भुला दिया, काम रोग को अहंकार को पूर्ण रूप से जला दिया, मोर कंठ सम सगन नीलिमा, फलता तो तन में फूटी, पूर्ण चंद के परिता फैली, मंडल दुति पड़ती झूठी। एक तीसरा और है, चंद चांदनी सम चरित, केवल सुख कर नहीं किंतु तब तन वन बच की परिणतिया, विस्मय जग को सदा कराती, जिनसे मिटती चौगतियां। ऐसा कहते हैं भगवान, आप के पास जाकर के क्या होते हैं, आपके वचन सुनते हैं तो चारों गतियों के दुख मिट जाते हैं। और अब अपन ये कह सकते हैं कि सचमुच में वो मुनि सुब्रत नाथ भगवान, कौन से भगवान? मुनि सुब्रत नाथ भगवान का स्तवन करने से हर आदमी के पाप और संकट दूर हो जाते हैं, एक आत्मविश्वास पैदा हो जाता है, जीव जगत का जीवन संचारित होने लगता है। और यूँ कह सकते हैं हम कि हमारे लिए ऐसा लगता है कि सचमुच में भगवान के दर्शन, मुनि सुब्रत नाथ भगवान के दर्शन करने से हमारा पाप का पिंड नष्ट हो जाता है। जिसका पाप नष्ट हो जाता है उसके पुण्य उदय हो जाता है, और जिसके पुण्य उदय हो जाता है उसके अपने आप चमत्कार पैदा हो जाता है। इसलिए अगर आप ये मानते कि शनिवार को चमत्कार होता है तो ये आपकी भूल है। शनिवार का कोई लेना देना नहीं है मुनि सुब्रत नाथ भगवान से। मुनि सुब्रत भगवान से तो वीतराग सर्वज्ञता और हितोपदेशता का लेना देना है। और जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी को मानते हैं, ये मानते हैं वीतरागी प्रभु है, हितोपदेशी है और इनसे हमारे कल्याण का मार्ग या रास्ता मिलेगा, हम इनकी शरण में जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पाप सारे नष्ट हो जाएंगे। जिन्हें पाप की अंदर से समझ पैदा हो जाती है, पाप छोड़ने की जिनके अंदर प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, ऐसे जीव ही आत्मा के कल्याण करने के लिए मुनि सुब्रत नाथ भगवान का ध्यान करते हैं। 2 काव्य कल पढ़ेंगे। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय। मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की। जाबानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो